हरिः उम्मा वृद्ध सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्वाः तारिक्षोः वृद्ध सर्वाः। पढ़ते किस समय हो? सवेरे 6 बजे जाता हूँ, 4 बजे आ जाता हूँ स्कूल से। अच्छा, साधु क्यों बने? हाँ, साधु पेट में चढ़ गए थे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। अच्छा, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों पढ़ते हो? हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं की सीरीज़ में मेरी कोशिश रहती है कि आपको सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा के साथ साथ साधु संतों के वास्तविक त्याग से परिचित करा सकूं। इसी सीरीज़ में आज मैं एक बाल साधु के पास आया हूं। बाल साधुओं के बारे में आपको बताना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि बाल साधुओं से जुड़े समाज में काफ़ी भ्रम है। कई लोग कहते हैं कि इनका बचपन छीना जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि ज़बरदस्ती बहला फुसला कर साधु इन्हें ले आते हैं, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। आपके ये सारे भ्रम इस वीडियो के माध्यम से दूर करना हमारी कोशिश रहेगी। इसके लिए हमारे पास आज ये बाल साधु हैं। आपको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। चौदसपुरी आपका नाम है। हाँ। आपके गुरु का क्या नाम है? रसमंगलपुरी जी महाराज। जी? रसमंगलपुरी जी महाराज। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? आपकी 11 साल। 11 साल। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहली में। पहली क्लास में, फर्स्ट में? हाँ हाँ। खेलते भी हो? हाँ। कब खेलते हो? सांझ को खेलते हैं। तो शाम के वक्त। और पढ़ते किस समय हो? सवेरे 6 बजे जाता हूँ, 4 बजे आ जाता हूँ स्कूल से। अच्छा, आजकल तो स्कूल वैसे भी बंद है कोरोना की वजह से। हमारे तो खुले हुए। अच्छा, खुले हुए हैं। हाँ। तो कहाँ पे पढ़ते हो? हम पढ़ते हैं हरियाणा। अच्छा, हरियाणा में के पास बंदराना गांव है। अच्छा, साधु क्यों बने? हाँ, साधु पेट में चढ़ गए थे। अच्छा। हाँ, बचपन से ही? बचपन से। कितनी उम्र रही होगी? मेरी 1 साल का होगा। अच्छा, तब से, जब 1 साल के थे तब से ही साधु। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साधु कौन होता है? कौन होता है साधु? साधु ब्रह्म होता है। जो साधु ब्रह्म होता है। हाँ। अच्छा, साधु आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, हाँ। जैसे हम समाज में लोगों को देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि इतनी छोटी उम्र में नहीं बनना चाहिए। आप छोटी उम्र में साधु हो, आप साधु भी हो, आप पढ़ते भी हो, आप खेलते भी हो। और खेलना और पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक रास्ता चुनता है। अधिकांश लोग 50 या 60 साल की उम्र के बाद परमात्मा का मार्ग चुनते हैं, भक्ति का मार्ग चुनते हैं, ताकि आंतरिक शांति मिल सके। कोई गलत काम नहीं करते हैं, कहीं चोरी डकैती नहीं करते हैं, आतंकवादी नहीं बनते हैं, जबकि अपने लिए भक्ति का एक मार्ग चुनते हैं, सन्मार्ग चुनते हैं बचपन से ही, ताकि ये लोग जगत कल्याण के लिए कार्य कर सके। लेकिन लोग नकारात्मकता फैलाते हैं साधुओं के बारे में। शायद आपने भी कभी सुना होगा। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जो बच्चों को लेकर ऐसे झूठ फैलाते हैं? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा, मतलब जो जवाब देगा वो ऊपर वाला देगा। हाँ। किसी का बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा, किसी का बुरा नहीं मानना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। तो कौन कौन से गेम खेलते हो? कोई सा नहीं खेलता। कोई सा नहीं खेलते? हाँ। नहीं, अभी तो कहते खेलते हो। तो हम हाथ से खेलते हैं ना। अच्छा, हाथ। अच्छा, फोन वाले मोबाइल में नहीं खेलते? नहीं। अच्छा, मोबाइल में क्यों नहीं खेलते? क्योंकि आजकल के बच्चे तो ज़्यादातर मोबाइल से ही खेलते हैं। बिगड़ जाते हैं बच्चे। अच्छा, मोबाइल से खेलने वाले बिगड़ जाते हैं। हाँ। तो आप कौन कौन से हाथ वाले गेम खेलते हो? जैसे हम तो बचपन में क्रिकेट, गिल्ली डंडा, कंचे सब खेलते थे। हम भी क्रिकेट, हाँ। डंडा, गिल्ली डंडा खेलते हो? हाँ। अच्छा, और बस कुछ नहीं। अच्छा, बताइए, ज़्यादातर क्रिकेट और गुल्ली डंडा खेलते हो? बस। जी? पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ते भी हैं। हाँ। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। अच्छा, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों पढ़ते हो? हाँ। आप भी देख सकते हैं, ये आज के, हम कह सकते हैं, एडवांस्ड साधु है, जिनकी समाज को ज़्यादा ज़रूरत है, जो पढ़ते भी है, खेलते भी है। और टेक्नोलॉजी से एक तरीके से जो गेम वाले होते हैं, आज के बच्चे गेम में घुसे रहते हैं, जिससे आंखें भी ख़राब होती है, स्किन एलर्जी भी होती है और उंगलियां भी ख़राब हो जाती है उस मोबाइल गेम से। ये बिल्कुल दूर हैं। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? हिंदी सबसे अच्छा लगता है। आज के बच्चों को तो हिंदी वैसी पसंद नहीं आती। 129। ये संस्कृत और हिंदी आपको अच्छे लगते हैं। हाँ। लेकिन आज के बच्चों को तो हिंदी और संस्कृति भी सबसे अच्छे नहीं लगते। उन्हें तो लगती है। आपको लगता है वो क्या करते हैं ना, वो हिंदी बोलना नहीं चाहते और संस्कृत तो दूर की बात है। हाँ।
तो आपको क्यों लगते हैं दोनों सब्जेक्ट अच्छे? बहुत अच्छे लगते हैं। रोज पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, संस्कृत बोलनी आती है? कोई श्लोक आता है संस्कृत में? हम सुनना चाहेंगे। हरि उम्मा वृद्ध सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्वाः तारिक्षोः वृद्ध सर्वाः निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवा में प्रियाणन्त्वा प्रजापतिगुं वह निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवा में। और कौन सा आता है इसमें आपको? और हरि उम्मा ओम बृहस्पतिगुं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे सन्तिन्त्याः धर्मवसन्तोः बृहस्पतिनित्या मन्त्यसनन्त्योः क्रेसनन्तितास्तोः। दिनचर्या क्या रहती है आपकी? क्या क्या करते हो पूरे दिन? पढ़ाई लिखाई, ध्यान, भजन? भजन भी करते हो? किस टाइम? रात को। रात को कौन कौन से भजन करते हो आप? ओम नमः शिवाय। अच्छा, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं आप एक टाइम? और हवन कभी किया है? कभी है। अच्छा, हवन भी धूने के आगे भी बैठते हैं? हाँ। ये आज के साधु हैं जो पढ़ते भी है, लिखते भी, खेलते भी है। उम्मीद है इनकी बातों से तो आपका भ्रम दूर हो गया होगा, लेकिन इनके साधु बनने की जो कहानी है वो हम गुरुदेव से आपको सुनवाएंगे कि वास्तव में क्या कारण है कि इतनी छोटी उम्र में सन्मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर ये चल पड़े हैं। महाराज जी, आपको प्रणाम। हम जानना चाहेंगे कि क्या एक कहानी है, कब से ये साधु बने हैं? ये इसका नाम है चौदसपुरी जी। तो ये जो बाल अवस्था के अंदर जो है नहीं, इसके माता पिता अपने सेवक है जी। वो सेवक आते हैं आश्रम में। अच्छा। तो आश्रम में आने से जो है नहीं वो कहने लगे भाई एक चेला दो जी, ताकि हम अपना भी वंशवेल बढ़ाएं। हाँ जी। आपके तो दो हैं। हाँ जी। तो कहने लगे बाबा जी जो गर्भ के अंदर होगा अगर लड़की तो होगी तो आप जो है नहीं शादी कर देना उसकी। अच्छा। गरीब है वैसे, हाँ जी। और प्रेम है, भगत है वो। गरीब क्या होता भगत। जी। तो वो जो है नहीं मतलब अगर लड़का हो गया तो आपको दे देंगे, हम वेट कर देंगे। अच्छा, मतलब इनके माँ बाप ने कहा था हाँ। कि लड़की हुई तो उस लड़की की आप शादी करवा देना। शादी करवा देना। लड़का हुआ तो वो हम आपको दे देंगे, शिष्य बना ले, शिष्य बना लेना आप उनका। तो वो लड़का हो गया जी। अच्छा, तो मतलब पैदा होते ही उन्होंने आपको दे दिया? पैदा होते ही 1 साल का वो चढ़ा गए। अच्छा, 1 साल का होने के बाद चढ़ा गए तो इसका लालन पालन किया। अभी ये स्कूल में पढ़ता है। जब आप इसे पढ़ाते भी हैं? पढ़ाते हैं। खेल में भी कोई रोक टोक नहीं है किसी तरह नहीं, की? कोई खेल हिसाब से मतलब बच्चों के साथ मतलब जैसा बच्चा होता है नॉर्मल वैसा ही है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है? कोई भेदभाव जैसे नहीं। मतलब जैसे हम पढ़ते थे बचपन में अपने घरों में, वैसे ही ये भी पढ़ता है, वैसे ही खेलता भी है, सब कुछ वैसे ही करते हैं। बाकी 4-5 बच्चे हम मांग करके भी ले लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार भी। मठ है हमारे। अच्छा। आश्रम में हरियाणा के अंदर बड़े बड़े मठ हैं, जागीरदार मठ हैं जी। तो उनकी देख रेख व्यवस्था के लिए हमने साधुओं की आवश्यकता होती है। हाँ जी। तो हम मांग करके भी ले लेते हैं। माई मारे को दे दो, हाँ, आपके परिवार से दो, ताकि हमें इसको जो है नहीं अपनी मर्यादा को भी रखें और आपका गृहस्थ भी चले, हमारा साधु का भी आश्रम भी मठ मंदिर को संभाले। लेकिन महाराज जी ऐसा कुछ नहीं है ना, जैसे लोग कहते हैं कि भाई उठा लेते हैं बच्चों को, बहला फुसला कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना? हमारे कम से कम 5 बच्चे 6 बच्चे काशी में पढ़ते हैं। अच्छा। अखाड़े में रहते हैं, काशी में वेद विद्या पढ़ते हैं जी। आचार्य तक की भी मतलब उन्होंने लिया है। अच्छा, आचार्य पढ़ते हैं वो। मतलब ये समाज में एक तरह से पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है बाल साधुओं को लेकर। तो महाराज जी शास्त्री कर रहे हैं कई महात्मा। अच्छा, मतलब अच्छे पढ़े लिखे हैं? डबल एमए कर रहे हैं हमारे चेले। अच्छा, डबल एमए तक? हम पढ़े नहीं है, हम अनपढ़ हैं। अच्छा, आप नहीं पढ़े लेकिन आप युवा पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं? युवा पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं महाराज जी। तो जो लोग इस तरह का भ्रम फैलाते हैं, योग सिखाते हैं जी, मतलब संध्या करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मतलब एक तरह से पढ़ते भी है, खेलते भी है और धार्मिक कर्मकांड सब कुछ करते हैं। अपना हम कह सकते हैं एक तरीके से आधुनिक इंद्रियों का दमन करते, भाई पालन करे, अपना धर्म का पालन करे जी, धर्म की रक्षा करे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक साधु है, आधुनिक जो आधुनिकता से भी जुड़े हैं। हाँ जी। सही, साथ ही साथ अपने धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हाँ। महाराज जी, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग इस तरह का भ्रम फैलाते हैं? उन लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे जो साधु है, अखाड़ों के साधु है, वो किसी को उठाते नहीं है जी, कोई गायब नहीं करते किसी का, कोई अभद्र व्यवहार नहीं करते किसी से। वो तो जो है नहीं अपने उनके माता पिता से कंटेक्ट होता है उनका बच्चों का, और वो साधु बनते हैं माता पिता की अनुमति और से। या फिर वो अपना गृहस्थ धर्म निभा करके जी, फिर वो संन्यास लेते हैं, यानी गृहस्थी धर्म निभा के संन्यास ले लेते हैं, या तो वृद्ध अवस्था के अंदर बड़ी उम्र के अंदर वो संन्यास लेते हैं। बचपन से जो होते हैं वो माता पिता से उनका संबंध होता है,
अनुमति के साथ थी। अनुमति के साथ होता है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं मिलेगा जो उनकी गैर हाजिरी में कोई उठाया होगा। तो जैसे अनाथालय से भी ले लेते हैं बच्चों को जी, तो वो बोलते हैं अबे हम इनकी शिक्षा, रहन सहन, खान पीन हम अच्छी तरह व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा कई बच्चे मिल जाते हैं अनाथालय से भी। अच्छा, तो वो कोई उठाता नहीं, महात्मा नहीं, कोई ऐसा ये सारा भ्रम है। भ्रम है। उनकी सबकी लिखत होती है हमारे पास, उनके माता पिता का हमारे पास इतिहास होता है, लिखत होती है भाई हमें अपनी इच्छा से जो दे रहे हैं। अच्छा, आप लिखित में लेते हैं। अच्छा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत नहीं आए। कई क्यों बच्चे हैं जैसे महात्मा है छोटे अवस्था के, कोई कर देता है भाई उठाया है। हाँ, अब जैसे पीछे राजस्थान के अंदर कोई बच्चा गुम हो गया, तो हमारे यहाँ के जो है नहीं जूना अखाड़े के सेक्रेटरी थे जी, तो उनके साथ में एक बच्चा था, जो बच्चा अभी है यहाँ बड़ा हो गया अब। तो वो बच्चा, वो रास्ते में जो ड्राइवर ने कहा, वो नासिक जा रहे थे राजस्थान से, तो उन्हें कहा भाई बच्चा था एक पिता के साथ जी, तो कहने लगा ले टॉफी ले बच्चा जी। तो वहाँ का बच्चा एक गायब हो रहा था। हाँ जी। तो वो बच्चा को देख करके बोले ये भी महात्मा है नहीं जो ये उठाई करा होगा, बच्चों को उठाता होगा जी। तो ये टॉफी दे रहा था मेरे बच्चे को, तो अफवाह उड़ गई। अच्छा। तो वो चाय पी कर जब चले तो रास्ते में आगे से घेर लिया जनता ने। अच्छा। जनता ने कहा भाई, फिर आगे जो है नहीं वो निकल गए वहाँ से, तो एक जगह से तो आगे पुलिस पे मैसेज दे दिया, पुलिस ने नाके लगा के घेर लिया उनको। ओके। तो वहाँ जो है जनता ने उनकी मानी नहीं, पुलिस वालों की भी। अच्छा। उसको पीट पीट करके जालू रग रग तोड़ दी महात्मा की। तो फिर बाद में जब इंक्वायरी हुई अखाड़े से, वो महात्मा तो सच्चे थे और वो बच्चा भी लिखित रूप में था जी। तो ऐसा कई दफे जाने अनजाने घटना भी हो जाती है। तो सब साधु अपने बच्चों की, जो बच्चे छोटे होते हैं नादान अवस्था के होते हैं, उनके माँ बाप की लिखत होती है। ऐसे बगैर लिखत के कोई महात्मा नहीं रखता है। और वो परिवार से संबंधित तो उनका बना भी रहता है जी। तो वो उसको वाकई में महात्मा मानते हैं और उनको महात्मा की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। अच्छी बात है महाराज जी, ये तो हाँ ठीक है। धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत। वाह जी, धन्यवाद। ये पूरा सिस्टम है जो बाल साधुओं का होता है। आपको लगता होगा भले ही कि बाल साधुओं को घर से उठा लिया जाता है, बहला फुसला कर लाया जाता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। महाराज जी ने जो बताया ये वास्तविकता है। कुछ इसमें अनाथ बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो बच्चे या तो अपनी अनुमति से आते हैं या अनाथालयों की अनुमति से आते हैं, ताकि जिनका कोई नहीं है उनका बने साधु संत समाज। अनाथालय की भी लिखित होती है, अनाथालय से भी लिखित में लाते हैं, लिखित में लिया जाता ताकि है। बाद में कोई दिक्कत ना हो। माता पिता से भी रिटर्न में लिया जाता है लिखित में, ताकि वो भी संभालते हैं भाई इसका मतलब जो है लालन पालन ठीक अवस्था से हो रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जितने भी डाउट्स हैं बाल साधुओं को लेकर, वो सभी दूर हो जाएंगे और आप भी सनातन धर्म संस्कृति परंपरा से जुड़े बाल साधुओं के बारे में इस प्रकार का भ्रम नहीं फैलाएंगे। धन्यवाद।